हाय एवरीवन, आरडी मनोज सर के चैनल पर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज मैं मज़ेदार क्लास लेकर आया हूँ जिस क्लास का नाम है भिन्न गुना बनाने की आसान ट्रिक्स क्या है, कैसे बनाया जाता है, कैसे सीखूं, किस तरह बनाया जाता है भिन्न गुना। आज उसी क्लास के लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ। अगर हमारी चैनल पहली बार आप वाचिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फुल वाचिंग कीजिएगा और साथ ही साथ ऑल बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचेंगे। ना देरी करते हुए सीधे चलते हैं आपकी क्लास में। आज मैं बताऊंगा दोस्तों भिन्न गुना। जो स्टूडेंट्स को अगर भिन्न गुना नहीं आते हैं तो हमारी इस चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो आप इसको मिटा देते हैं। आज टाइटल में यही रहेंगे बाबू, भिन्न गुना बनाने की आसान ट्रिक्स या क्या है। आज इस टाइटल को मिटा देते हैं और आपकी जो क्लास है भिन्न गुना आज मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर आपको नहीं आते हैं तो हमारी चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। कृपया आप फुल वाचिंग कीजिएगा और इस क्लास में बने रहिए और ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखिए, अटेंड कीजिए और कंप्लीटली आप समझ जाएंगे। आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। प्लीज़ तो सिर्फ आपको इतना ही सिर्फ वर्क है कि आपको फुल वाचिंग करना है और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑल बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू इसके लिए। तो चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है बाबू। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे दें, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में है ऐसे भिन्न गुना जो है, भिन्न गुना आखिर क्या होता है। तो मान लीजिए पहले आपको पता होना चाहिए भिन्न जोड़ होना चाहिए। भिन्न, अगर भिन्न जोड़ आपको पता है, भिन्न घटाव पता है तो इसके बाद भिन्न गुना आपको आता है कि नहीं। इसके बाद पूर्णांक में भी आता है। तो आपको क्या पहले आना चाहिए, भिन्न जोड़, भिन्न घटाव, भिन्न गुना। इसके बाद घटाव के बाद भिन्न गुना सिखाया जाता है, बिल्कुल। इसके बाद क्या होता है, जैसे भिन्न बराबर क्या होता है, तो अंश बटा हर होता है। क्या होता है, अंश बटा हर होता है बाबू। क्या होता है, अंश बटा हर होता है। लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो आप इस चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। ठीक है, हम इसके बाद हम जो सिखाएंगे इस तरह का कोई टीचर आपको नहीं सिखाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल आसान तरीकों से बताऊंगा दोस्तों। तो जैसे कि आपको बता देता हूँ, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। क्या होता है, अंश बटा हर। तो भिन्न यानी कि भिन्न कैसे लिखेंगे, जो p बट्टा क्यू का रूप रहता है, यानी जो p बट्टा क्यू का रूप रहता है उसे भिन्न भी कहते हैं या परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे लिखिए 4/2 ये भिन्न है। इसी भिन्न को अगर दूसरे भिन्न से गुना करेंगे ना, इसी को भिन्न गुना कहा जाता है। तो भिन्न गुना जो प्राप्त होगा, जो संख्या प्राप्त होगा उसी को भिन्न गुणनफल भी कह सकते हैं। अर्थात ऐसी भिन्न जो दूसरी भिन्न से गुना करने के बाद जो हमको प्राप्त होता है उसको भिन्न क्या होता है, भिन्न गुना का गुणनफल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसी तरह का आपको क्वेश्चन रहेगा, आप इसको हम सोल्व करके दिखाएंगे आपको दोस्तों। तो पहले आपको हम बोर्ड को क्लीन कर देंगे ताकि आप लोग कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। तो आज हमारी क्लास में आप बने रहिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। हर जो स्टूडेंट्स इस पर देख रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को स्वागत है। तो क्वेश्चन हमारा आ गया फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, जैसे कि 4/2 इंटू भी बोल सकते हैं या मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं, 2/3 इसको भिन्न गुना कहा जाता है। इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, इसको बोलेगा सोल्व कीजिए, बनाइए। तो किस तरह बनाइएगा, तो बहुत आसान तरीका है दोस्तों। यहाँ पर आप या तो सोल्व लिख लीजिए या तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, 4/2 एक बार पुनः लिख लेते हैं, 2/3। ठीक है, यहाँ पर बराबर दीजिए। अगर आप चाहते हैं अगर काटना तो आप इसको काट भी सकते हैं, इसको काट सकते हैं, यानी को ऊपर नीचा कटता है। यानी कि भिन्न को यानी कि अंश को हर से काटा जाता है, हर को अंश से काटा जाता है। या तो ऊपर नीचा काटिए, है कि नहीं। इसका हर ये भी हो गया और इसका अंश ये भी हो सकता है। इसका हर 3 हो सकता है और 3 का अंश 2 हो सकता है। आप ऐसे भी काट सकते हैं, ऊपर नीचा भी काट सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद 3 और 4 नहीं कटेगा, यानी कि 4/3 कोई टेबल में नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, 4/3 आपका आंसर हो गया। ठीक, आप इस तरह भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपको पूर्णांक में भी आपको निकाल सकते हैं। तो पूर्णांक वाली हम जो वीडियो इससे पिछली वाली में बता चुके हैं, तो आप जाकर हमारी चैनल पर देख सकते हैं। पूर्णांक वाली भिन्न घटाव का जो रूल है, भिन्न कैसे निकाला जाता है पूर्णांक में आंसर, ये भी बताएं। तो अगर नहीं तो फिर से एक बार बता देते हैं। जैसे 3 से भाग देंगे कितना में, 4 में भाग देंगे। ठीक है, तो 3 से 4 में भाग देंगे कितना हो, 3 × 3, तो 4 में 3 का 1। तो जो भागफल हो जाता है, जो भागफल जितना आया ना, जितना संख्या आएगा, जितना नंबर आएगा भागफल की जगह पर, तो वो आपका पूर्णांक हो जाएगा। इसके बाद बट्टा के चिन्ह दीजिएगा सामने, जितना शेषफल आएगा यानी शेषफल के स्थान में जितने संख्या आएंगे उसका ऊपर कर दीजिए और जिससे भाग देते हैं वो आपको नीचा कर दीजिए। यही हो गया 1 पूर्णांक 1/3 आपका आंसर हो गया। ऐसे भी छोड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ तक आप समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन समझाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में है। 2 नंबर में जो है आपको स्वागत है। 2 नंबर की क्वेश्चन जो आप लोगों को बताते हैं बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल आसान तरीकों से दोस्तों आपको समझ में आएगा। आप कृपया हमारी इस चैनल पर बने रहें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे 2 नंबर में है। 2 नंबर में कितना है, जैसे 4/,
3 इंटू 3/6। फिर एक बार क्या करेंगे, इस यहाँ पर या तो सोल्व लिख लीजिए, है कि नहीं, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी आपको बना सकते हैं आप दोस्तों, तो या तो सोल्व लिख सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं। कितना लिखेंगे, 4/3 एक बार लिख लीजिए, इसके बाद 3/6। कभी भी आप डायरेक्टली क्वेश्चन को मत काटिएगा, एक बार पुनः क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये आपका मैथ का रूल्स है। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली, कितना स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चन को काट देता है, नहीं, क्वेश्चन एक बार पुनः लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप चाहिएगा तो इसको काट सकते हैं, आप 3 कट गया, यानी कि ऊपर नीचे कटता है। इसके बाद इसको क्या कीजिए, कैंसिल कर दिए हैं। अब 4 6 कौन सी टेबल में है, तो 2 में है, तो 2 में 4 कितने बार में, 2 बार में, 6 3 बार में, तो ऊपर में कितना रह गया, 2/3। बस आपका ये आंसर हो गया। आप चाहिएगा तो यहाँ भी छोड़ सकते, नहीं तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। पॉइंट में कैसे निकाला जाता है, 3 से हम 2 में डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पर 0 कर देंगे, और इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 20 तो नहीं है इसमें, तो आपको डिवाइड तो आता है तभी तो होता है, मतलब कितना होगा, 3 छक्के 18, है कि नहीं, 3 छक्के 18, ठीक है, 10 में से हट गया तो 2, इसके बाद फिर 0 3 छक्का 18, यानी कि आपको कितना आ गया पता है, 0.66 आ गया आंसर, कितना, 0.66। ऐसे भी दशमलव कर सकते हैं आप इसका, 0.66, है कि नहीं, ऐसे आंसर छोड़ सकते हैं। पॉइंट में भी लिख सकते हैं दोस्तों, या तो भिन्न में भी आंसर छोड़ सकते हैं, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन नंबर है 3 नंबर, आपको 3 नंबर में स्वागत है। तो आते हैं 3 नंबर पॉइंट्स में। 3 में बिल्कुल आसान तरीक़ों से बताऊँगा दोस्तों, आप अच्छा भी लगा होगा। 4/4 इंटू, है कि गुना भी बोल सकते हैं, और 2/3, ठीक, इसको सोल्व करना है। तो कितना कर लीजिए, 4/4 गुन्ने 2/3 लिख लीजिए। यहाँ पर सोल्व लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं, सोल्व लिख सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है, आप लिख सकते हैं सोल्व। ये है बाबू यहाँ पर, तो आप चाहिएगा तो मतलब ऊपर नीचे काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकान 2, ठीक, इस 2 को 2 दूनी 4, ठीक, 2 एकान 2, तो आप कितना आ गया ऊपर में रहेगा 2/3। बिल्कुल आसान है दोस्तों, कितना अच्छा से बन रहा है, देखते हैं, भिन्न गुना, इसी को भिन्न गुना कहा जाता है, ऐसा ही बनता है भिन्न गुना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 4 है। अगला क्वेश्चन कितना है, नंबर 4। तो 4 के लिए आप लोग, है कि नहीं, वो फुल वॉचिंग कीजिए ताकि पूरा समझ में आ जाएगा, कभी आप मरने वक्त तक नहीं भूल पाओगे, ऐसे में बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, कृपया आप ध्यान से देखिए, है कि नहीं। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हमको चौथा आ गया, 4 नंबर में आ गया, जैसे कि 4 नंबर में 0/3, है कि नहीं, इंटू 6/0, ठीक। एक पुनः इसको क्या करेंगे, सॉल्व लिख लेते हैं, ठीक है, 0/3 इंटू 6/0। आप चाहिएगा तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई, यानी 3 को 6 से काट सकते हैं, 3 की टेबल में 6 कितने बार में, 2 बार में, और 3 कितना 1 बार में। अब 0 को 0 से काट भी सकते हैं या भाग भी सकते हैं, तो कितना होगा, देखो 0 को आप 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा बाबू, 0 को आपको 2 से गुना कीजिए और 2 से गुना कीजिए, यानी कि 0 को 2 से गुना कीजिएगा, बट हम 0 आ जाएगा, 0 को 2 से गुना कीजिए, कितना होगा 0, 0/0, 0 से भाग दीजिएगा, 0 में कितना आएगा, आपको 0 ही आंसर आएगा, कितना आएगा, बिल्कुल आसान तरीक़ों से बता रहा हूँ दोस्तों, तो आपको 0 आंसर आ गया, गिव द 0 आंसर, कितना 0 आंसर आपको हो गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सीख गए हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे 5 है, कितना है, 5 है। तो 5 में कंप्लीटली वीडियो आप तक हम पहुंचाते हैं ताकि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। आप नहीं भी कहीं पर कोचिंग पढ़ते हैं या एकेडमी कहीं भी नहीं पढ़ते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं। जैसे 0/0 को गुना करेंगे 0/0 से, यानी कि भिन्न गुना, यानी 0 वाली भिन्न गुना, इसको 0 वाले भिन्न गुना कहा जाता है। इस कैसे बनाइएगा, तो 0 वाले बिल्कुल आसान है दोस्तों, एक बार पुनः लिख लीजिएगा, 0 गुने 0/0, ठीक, 0 को 0 से गुना कीजिए 0, फिर 0 को 0 से गुना कीजिए, अगर 0 में हम 0 से भाग देते हैं तो 0 आंसर हो जाता है, कितना हो जाता है 0। आसान तरीक़ों से समझ में आ गया। 0 को वाली संख्या मतलब भिन्न गुना को इसी तरह बनता है दोस्तों, 0 को 0 से गुना कीजिए 0 होगा, और इसके बाद फिर नीचे वाले 0 से गुना कीजिए 0, फिर 0 में 0 से भाग दीजिएगा 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तो चल रहा है बहुत सारे व्रत, तो व्रत का जो चल रहा है पावन, है कि नहीं, उसका सभी दोस्तों को और सभी स्टूडेंट्स को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलते हैं, 5 हो गया, इसके बाद 6 में चलते हैं। 6 में क्या, 4 कितना है, 3 इंटू 2/4, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। तो बहुत आसान तरीक़ों से बता रहे हैं दोस्तों, 4/3 लिखिएगा, गुना चिन्ह दीजिएगा 2/4, आप चाहेगा तो इसको कैंसिल कर दीजिए, बिल्कुल है यहाँ पर इजी। ऊपर में रह गया 2, नीचे में रह गया 3, बस यही आपका आंसर हो गया। यानी ऊपर वाले ऊपर लीखो, नीचे वाले नीचे वाले लिखो, ठीक है। तो आपको क्या आ गया 2/3, इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं आप, और दशमलव में भी निकाल सकते हैं, तो तीनों में आप आंसर कर सकते हैं। ये बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 7 है। तो आपको है कि नहीं 7 नंबर समझाते हैं, अब बने रहिए सिर्फ हमारी क्लास में। तो आपको 7 नंबर में क्या है, 3/3 इंटू 6/2। अब इसको सोल्व करना है कि नहीं। तो एक बार पुनः लिख लीजिएगा, 3/3
इंटू 6/2, ये माइनस नहीं, इसको हम डैश दिए आगे में, ठीक है। तो आप इस काट भी सकते हैं, 3 2 जा 6 है कि नहीं, ये 2 2 कैंसिल कर दीजिए, ऊपर में ओनली 4 3 रहा। बहुत अच्छा सवाल ये था, है कि नहीं, आपको 3 आंसर हो गया। बिल्कुल आसान तरीक़ों से समझ में आ गया है दोस्तों। इसके बाद हम समझाते हैं आपको, है कि नहीं, 8 नंबर कितना। तो आगे हम 8 में कम्प्लीटली हम 8 में पहुंच चुके हैं, है कि नहीं। तो 8 नंबर में क्या है, 2/3 गुन्ने 6/2 है। तो इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो आप बिल्कुल आसान तरीक़ों से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। 2/3 6/2 इंटू कर दीजिएगा, काट दीजिए, 3 दूनी 6, 2 2 काट दीजिए, है कि नहीं। कितना रह गया, ऊपर में सिर्फ 2 रह गया, कितना, 2 आंसर। बिल्कुल आसान है दोस्तों। अब इसी तरह का मैथ में रहे तो ऐसे ही बनाइएगा, कहीं भी कोई भी एक सर दे दे तो इस तरह का आप क्वेश्चन सोल्व करके सर के आगे में रख दीजिए। बोलेगा कहाँ से सीखें तो बोल दीजिएगा RDA मनोज सर के चैनल से हम ये भिन्न गुणा सीखे हैं, उस पर सभी मिलते हैं। अभी बेसिक क्लास चल रहा है, इसके बाद बहुत सारे 1 से लेकर के 12 तक क्लास चलेगा इस पर। तो अगला क्वेश्चन हमारे हैं 9th, कितना नंबर है, तो 9th में है क्वेश्चन दोस्तों। तो 9 नंबर में कितना है, तो 9 नंबर में बिल्कुल आसान है, 2/2 गुन्ने 1/2, इसको सोल्व करना है ना। 2/2 गुन्ने 1/2, आप चाहिएगा तो इस 2 से काट सकते हैं, है कि ना। तो ऊपर में कितना रह गया, 1, है कि ना, नीचा में 2, यानी 1/2 आंसर। बहुत ईजी लग रहा है दोस्तों, हाँ बहुत अच्छा लगता है। आप मैथ से दोस्ती कीजिए ना, मैथ का भाषा समझिए, मैथ का भाषा समझ गए तो मैथ बहुत सब सब्जेक्ट से अच्छा है, हिंदी से भी अच्छा है। इसके बाद सबसे कठोर शब्द के सब्जेक्ट कौन है पता है आपको, हिंदी है ना। लोग कहते हैं हिंदी समझ लीजिए, भैया सबसे वही है। अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप समझ लीजिए, भाषा पहले समझिए, भाषा लैंग्वेज आपको आ गया ना तो कोई भी चीज़ आप पढ़ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। लास्ट हमारा 10 नंबर है, 10 नंबर में है 5/10, है कि नहीं, इंटू 6/2, अपॉन भी बोल सकते हैं, बट्टा भी बोल सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, इसको बिल्कुल आसान तरीक़ों से, 5/10 इंटू 6/2। आप चाहिए तो काट सकते हैं, इसका आधा कितना हो गया, इस 5 से भी काट सकते हैं, 2 से काट लीजिए, कोई बात नहीं, जितना से काट सकते हैं आप, जैसे काटिए काट सकते हैं आप। हम 2 से काटते हैं, 2 5 जा कितना होता है, 10 होता है, और 2 3 जा 6, ठीक है। इस 5 को इस 5 से कैंसिल कर देते हैं, ठीक, 5 से 5 में भाग दीजिए, 1 हो गया, है कि ना। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 3। अब बट्टा है, नीचा में बट्टा, 2 कितना रह गया, 2 हो गया, कितना, 2, तो 3/2 आंसर दोस्तों, 3/, कंप्लीटली यहाँ तक आप समझ में आ गया। ये हम काटे हैं, है कि नहीं, यहाँ पर एक थोड़ा हट के लिख देते हैं, यानी कि 5 से काटे बस, यानी 5 से इस 5 काट दीजिए, यानी 3/2 आंसर आया, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको फुल वॉचिंग किए हैं तो इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर थोड़ा भी हमारी इस क्लास आपको अच्छा लगा होगा, सीखे होंगे, तो आपका फर्ज है कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑल बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी वेलकम रहेंगे दोस्तों। तो आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है दोस्तों। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो सभी के लिए। तो जय हिंद दोस्तों।